हेलो गाइस, दिस इज़ कोच रॉकी। वेल फ्रेंड्स, आज बात करते हैं लिनारेस वर्सेस डेविन हाने फाइट का। आज डब्ल्यूबीसी का लाइट वेट का डेविन हाने वर्सेस लिनारेस का फाइट हुआ। लिनारेस इज वॉज अ चैलेंजर फॉर द फाइट एंड हाने वॉज अ टाइटल होल्डर। हाने इज़ अ टाइटल होल्डर। तो आज उनका फाइट हुआ। लिनारेस और हाने के एज में भी काफ़ी डिफरेंस है। लिनारेस इज़ 35 years old. हाने इज़ pretty much very young. वो यंगेस्ट वर्ल्ड चैम्पियंस में से गिना जाता है। इज़ ओनली 22। बट अगर एक्सपीरियंस देखने जाएंगे तो इसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है लिनारेस का। अगर देखने जाए तो आज ऐसा बोला जा रहा था कि हैने का असली टेस्ट आज है उसके टैलेंट का, और वो टेस्ट हुआ भी अगर सच बोलो तो। और उस टेस्ट ने एक चीज़ सामने लाई कि हैने को जितना हाइप किया गया उतनी ज़्यादा उसकी हाइप है नहीं। वो उतना कुछ ग्रेट फाइटर है नहीं, क्योंकि उसको अभी भी बहुत काम करना है, बहुत लूप होल्स है। उसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं आज की फ़ाइट की। फ़ाइट अच्छा शुरू हुआ। पहले 3 राउंड वन साइड हैने ने डेविन हैने ने मारा लिनारेस को। जैब 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 कांस्टेंट जैबिंग किया। उसके बाद में चेक हुक्स भी बहुत सारे मारे, पिवोट कर रहा था। और लिनारेस के पास उस फाइट का, उसके काउंटर्स का कोई जवाब ही नहीं था। और लिनारेस को देख के आज ऐसे लग रहा था कि वो लिनारेस फाइट खेलने आया ही नहीं। वो खड़े, ही वॉज देयर ओनली फॉर अ बिग पे डे एंड नथिंग एल्स। वो खड़े उसका पंचिंग बैग बन के शेल गार्ड लेके खड़ा था डेविन हैने के सामने, और बाकी काम तो सब डेविन हैने कर रहा था। तो मुझे लगा कि ही वॉज वेटिंग फॉर अ राइट मोमेंट टू थ्रो अ गुड पंच, जिस हिसाब से एक्सपीरियंस बॉक्सर करते हैं। लेकिन वो वैसा कुछ लगा ही नहीं, क्योंकि उसने पंचेस अच्छे मारे। 10वें राउंड में उसने डेविन हाने को जब लेफ़्ट राइट मारा, बहुत अच्छा लेफ़्ट राइट मारा। डेविन हाने वॉज कम्प्लीटली रॉक्ड। वो हिल गया था पूरी तरह से डेविन हाने। लेकिन उसके बाद में उसने उसको फॉलो ही नहीं किया ठीक से, क्योंकि उसने उसके पंच मारने के बाद में बेल बजा। और उसके बाद में जब राउंड 11वां राउंड शुरू हुआ तब भी ये रिकवर हो ही नहीं पाया था डेविन हाने। और डेविन हाने पूरा हिला हुआ था। तो डेविन हाने रिकवर होने के लिए क्रोला को क्लिंचिंग वगैरह कर रहा था। दे स्टार्ट रेसलिंग एंड ऑल। फाइट के लोगों को भी बिल्कुल पसंद नहीं आया, ऑडियंस को। फाइट के बाद सब लोगों ने उसको बहुत बू किया, हैने को। लेकिन लिनारेस इतना एक्सपीरियंस फाइटर है, जो जो क्रोला, कैम्बेल, लोमाचेंको जैसे फाइटर्स के सामने उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लोमाचेंको को फर्स्ट टाइम ड्रॉप करने वाला फाइटर वो है। लेकिन वो इस फाइट में वो ऐसा लगा ही नहीं कि वो हम उस लिनारेस को देख रहे हैं। उसका स्पीड भी बहुत कम था। वो पंचेस भी नहीं मार रहा था, ना मूवमेंट कर रहा था। बहुत, मतलब वो लिनारेस लग ही नहीं रहा था, वो चैंपियन लिनारेस के। वो उस बेल्ट के लिए आया हुआ ऐसा फील ही नहीं हो रहा था उसको देख के, अगर सच बोलो तो। और तो सब लोग जो बोल रहे हैं कि डेविन हाने बहुत अच्छा खेला, डेविन हाने ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, डेविन हाने ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, लिनारेस ने बहुत शिटी परफॉर्मेंस दिया, ऐसी बात हो गई। और इसीलिए डेविन हाने जीता। जब और इस फाइट में से डेविन हाने ने उसको, लिनारेस को इतनी ओपनिंग्स दी थी। लिनारेस को बहुत ओपनिंग्स मिली थी। अगर लिनारेस फॉलो करता उसको तो बहुत अच्छे से वो फाइट को वन साइड मार सकता था। बट उसने वो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जब 10वें राउंड में डेविन हाने इतना हिल गया था, लिनारेस को उसको कंप्लीटली चार्ज करना चाहिए था। एंड दैट द 11th राउंड कुड हैव टर्न द टेबल कम्प्लीटली। बट वो उसको उसमें कन्वर्ट कर ही नहीं पाया अपनी विनिंग में लिनारेस। तो लिनारेस ने बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस दिया। और इस फाइट में डेविन हाने को भी एक चीज़ पता चल गई होगी कि ही हैज़ टू वर्क अ लॉट, क्योंकि अगर उसको रायन गार्सिया और टियोफिमो लोपेज जैसे फाइटर्स के साथ में खेलना है, तो अगर वो ऐसे खेलेगा तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बिकॉज टियोफिमो लोपेज इज़ अ बीस्ट, एवरीवन नोज दैट। और अभी उस टियोफिमो लोपेज और हैने के फाइट का पहले बात चल रहा है, फिर उसके बाद में लाइन में रायन गार्सिया भी खड़ा है। तो हैने के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ चुकी है इस फाइट के बाद, क्योंकि अभी उसने इतने एक्सपीरियंस बॉक्सर को मारा, तो ऑब्वियसली उसका जो क्रेडेंशियल है वो बढ़ गया है। तो देखते हैं अभी हैने क्या कर पाता है। बट मैं हैने के परफॉर्मेंस से इतना इम्प्रेस नहीं हुआ, अगर सच बोलो तो। इनफैक्ट दैट वाज अ डिसअपॉइंटिंग फाइट ऑन लिनारेस पॉइंट।
और सेकंडली सबसे अगर अच्छा उल्टा बात देखने जाए तो अंडर कार्ड की फ़ाइट सबसे अच्छी थी, बहुत ही अच्छी हुई अंडर कार्ड की फ़ाइट। जैसे शैंटेल कार्मेन और हर्नांडेस का फ़ाइट हुआ, शैंटेल कार्मेन और हर्नांडेस की फ़ाइट में रेफरी ने बहुत जल्दी फ़ाइट रुका दी। हर्नांडेस अच्छा कर रही थी, वो मार खा रही थी नो डाउट, बट वो फाइट थोड़ी चलनी चाहिए थी और रेफरी ने वो फाइट बहुत जल्दी ही रुका दिया। इसका ट्रेनर भी बहुत भड़क गया था रेफरी के ऊपर, हर्नांडेस का। बट क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात, सबसे बेस्ट फाइट मुझे लगा शेन मोसली जूनियर वर्सेस क्विगली का, बहुत ही अच्छा फाइट हुआ। और मेन इवेंट से अच्छा फाइट तो वो था अंडर कार्ड का। शेन मोसली जूनियर हार गया। शेन मोसली जूनियर इज़ अ सन ऑफ शुगर शेन मोसली, लेजेंडरी बॉक्सर, सबको पता है। ऐसा इस फाइट के बाद ऐसा लगता है कि उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है और इज़ गोइंग टू बी फ्यूचर स्टार, अगर ऐसे अच्छे से खेलेगा तो बहुत अच्छा होगा। और एक बात बोलना चाहूँगा, कमेंटेटर के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। कमेंटेटर सर्जियो मोरा पूरी फाइट में ऐसे कमेंट्री कर रहा था कि जैसे कि लिनारिस ये फाइट जीत ही रहा है। अगर हम लोग ये फाइट रेडियो पे सुन रहे होते तो हमको ऐसा लग रहा था कि लिनारिस ने जीता हुआ फाइट है। मतलब लिटरली ऐसा बोलते हैं कि कमेंटेटर ऑलवेज मेक यू बिलीव दैट देयर फेवरेट फाइटर इज विनिंग। आज उसका मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी आया। तो सर्जियो मोरा को अपने कमेंट्री पे ना थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसकी कमेंट्री से इफ़ेक्ट लोगों को सुनने में इफ़ेक्ट पड़ता है ऑब्वियसली, बट उसको अपनी कमेंट्री पे काम करना चाहिए। और आज की फ़ाइट ठीक थी, मतलब जो हाइप उसका था उस हाइप के हिसाब से तो मुझे नहीं लगी कि वैसी कोई ग्रेट फाइट हुई, बट ठीक है। और अगर लिनारेस के लिए फ्यूचर बहुत टफ है, क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी 35 नाउ, और अगर उसको अच्छी फाइट्स खेलती रहनी है तो अगर वो ऐसे परफॉर्मेंस देके नहीं चलेगा फिर। आज उसके पास मैनी पैक्यो वगैरह जैसे ट्रेनिंग पार्टनर से लोगों के साथ में उसने ट्रेनिंग किया हुआ है, तो उसको तो समझना चाहिए आगे जाकर उसके लिए बहुत चीज़ें टफ हो सकती हैं। सो लेट्स सी व्हाट ही डज नेक्स्ट। वी होप कि अगली फाइट में वो अच्छा परफॉर्म करेगा और डेविन हाने भी अपना गेम इम्प्रूव करेगा, क्योंकि टीओफिमो और डेविन हाने का फाइट देखने को इंटरेस्टिंग होगा। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सो दैट वाज द रिव्यू गाइस। कैसा लगा बताइए मुझे, ठीक है। एंड कीप पंचिंग।